हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू बंसल एकेडमी। तो स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर कैडर की पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम 2016 का जो पेपर है वो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। अब बारी है नेक्स्ट पेपर की, 2021 के पेपर की। सो 2021 के पेपर का फर्स्ट पार्ट आपके सामने ये रहा। एंड एक आप जो टेक ऐप है बंसल एकेडमी की तरफ से, आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज जो हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, नोट्स हैं, लेक्चर्स हैं, वो प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड उसके बाद साइन अप कीजिए। चलिए, तो हम शुरू करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन कॉकरोच की तरफ से पूछा गया है। कॉकरोच की तरफ से मतलब कॉकरोच का सवाल है ना। तो ये पूछता है द टर्गा, टर्ना एंड प्लूरा ऑफ कॉकरोच आर जॉइंड बाय। अब बड़े इंटरेस्टिंग बात पता क्या है। देखो, हमें पता है कि कॉकरोच की जो बॉडी होती है, इसके ऊपर क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है ना। जैसे मान के चलो, ये पूरा का पूरा क्या है, एक एक्सोस्केलेटन है। लेकिन ये एक्सोस्केलेटन छोटे 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 ऐसे ऐसे टुकड़ों से बनता है, पार्ट से बनता है। इन छोटे छोटे पार्ट्स को क्या बोलते हैं, स्केलेराइड्स बोलते हैं, स्केलेराइड्स बोलते हैं। इनको हमने क्या बोला, स्केलेराइड्स बोला। अब देखो, जो स्केलेराइड्स जो है वो डोर्सल साइड में होते हैं, और कुछ स्केलेराइड्स जो है वो वेंट्रल साइड में होते हैं, है ना। तो जो डोर्सल साइड के अंदर स्केलेराइड्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इनको हम बोलते हैं स्टर्ना बोलते हैं, है ना। और जो वेंट्रल साइड मतलब जो नीचे की तरफ स्केलेट्स होते हैं, इनको हम क्या, जैसे ये डोर्सल साइड है, स्टर्ना है, ऐसे ही ये वेंट्रल साइड है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम टर्गा बोलते हैं। तो ये हो गया स्टर्ना, ये हो गया टर्गा। और कुछ यहाँ पे होते हैं, साइडों में होते हैं लेटर साइड, इनको प्लूरा बोलते हैं। अब ये जो सारी की सारी चीजें होती है ना, ये जुड़ी होती हैं एक मेम्ब्रेन के साथ। यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है, जिन मेम्ब्रेन के साथ ये जुड़ी होती हैं, इस मेम्ब्रेन का नाम पूछा है। तो बच्चे, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं आर्थरोडियल मेम्ब्रेन। तो ये जो येलो कलर के अंदर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, आर्थरोडियल मेम्ब्रेन है। ठीक है जी। तो बाकी जो एग्जाम्स हैं, जैसे मास्टर केडर है, उनके लिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेक्चरर केडर के अंदर फिर से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो सकता है। तो आर्थरोडियल मेम्ब्रेन बेसिकली वो मेम्ब्रेन होती है कॉकरोच के अंदर, जो स्केलराइड्स को जोड़ने का काम करती है, जो एक्सोस्केलेटन को जोड़ने का काम करती है। क्लियर। कहाँ पाई जाती है, इंसेक्ट के अंदर पाई जाती है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। इन मेल कॉकरोच विच पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज इन्वॉल्व इन स्टोरिंग स्पर्म्स। देखो, स्पर्म्स को स्टोर करने में किसका रोल है, स्पर्म को स्टोर करने में। देखो, अब यहाँ पे मतलब कॉकरोच की बात की गई यहाँ पे बेसिकली, यहाँ तो बेसिकली कॉकरोच की बात की गई है ना। तो वैसे भी अगर हम हमारे केस में भी बात करते हैं, तो सेमिनल वेसिकल जो होता है वो क्या है, स्पर्म्स को टेम्पररी क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, वासा डिफरेंशिया ट्रांसपोर्ट के काम आता है। मशरूम ग्लैंड जो है, ये स्पर्म्स को ना ऐसे बाइंड करने के काम आता है। टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म्स बनते हैं, तो यहाँ पे स्पर्म को स्टोर करने का काम जो है वो किसका होता है, सेमिनल वेसिकल्स का होता है। ठीक है जी। चलिए, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी लाइव क्लासेस चलती है, तो मैं इस क्वेश्चन के ऊपर हमेशा बोलता हूँ कि ध्यान देना है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू फॉर्म ग्लैंड्स। देखो, ग्लैंड्स किससे बनते हैं, मस्कुलर टिश्यू से कभी ग्लैंड नहीं बनते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू हमेशा वहां पाई जाती है जहां पे डिफ्यूजन, या फिर जहां पे क्या होना हो, एक्सचेंज होना हो किसी चीज का। जैसे लंग्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है ना। कैपिलरीज के अंदर ब्लड का एक्सचेंज होता है, वहां पे स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है जी, ये पाए जाते हैं बेसिकली जहां पे एब्जॉर्प्शन हो, सिक्रीशन हो, है ना। ज्यादातर सिक्रीशन, यहाँ पे सिक्रीशन होती है जहां पे पाए जाते हैं। लेकिन हमारा करेक्ट आंसर जो है वो एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं, ये जो टिश्यूज होते हैं बेसिकली, ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं, ये ग्लैंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना, एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर जो है वो क्वेश्चन जो है आ जाता है, तो ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं, ये मैं अपने आप को थोड़ा सा क्या कर दूं, गायब कर दूं। तो ये क्या करते हैं, ग्लैंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर हुआ, ये किसकी फॉर्मेशन करेंगे, ग्लैंड्स की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। चलिए, यही हमारा क्वेश्चन था, यही पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ल्ड एड्स डे। देखो, वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ऐसे छोटे छोटे जो डेज है वो आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड एड्स डे बच्चे दिसंबर में मनाता है, तो पहली बात तो दिसंबर दिसंबर ये रहा, 1 दिसंबर। तो दिस इज दी राइट आंसर। तो जो वर्ल्ड एड्स डे होता है, ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है ना जी। चलिए, 5वें क्वेश्चन की बात करेंगे।
टेंडोन, हमेशा की तरह क्लास के अंदर बताया जाने वाला टॉपिक जो है वो क्या है, टेंडोन्स एंड लिगामेंट्स आर काइंड ऑफ। देखो बात करते हैं सबसे पहले लिगामेंट की। लिगामेंट की एक बोन है, इस बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ने का जो काम है वो किसका होता है, लीगामेंट का होता है। तो कुल मिला के मैंने क्या बोला, एक बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ने का काम है, कनेक्ट करने का काम है किसका, लीगामेंट का। लेकिन एक बोन के साथ मसल को जोड़ने का जो काम होता है वो टेंडन का होता है। तो यहाँ पे भी बात किसकी आ रही है, जोड़ने की बात आ रही है, कनेक्ट करने की बात आ रही है। तो ये कैसे टिश्यू होते हैं बच्चे, ये होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, चाहे टेंडन्स हैं। टेंडन्स जो है वो बोन्स एंड मसल के बीच में पाए जाते हैं, लिगामेंट जो होते हैं ये बोन्स एंड बोन्स के बीच में पाए जाते हैं। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन वन मतलब अगली बार हो सकता है ये क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाए, है ना। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ कॉकरोच आर, तो कौन कौन से होते हैं कॉकरोच के अंदर बच्चे, क्या होते हैं, मल्फेजियन टिब्यूल, बिल्कुल यही हमारा आंसर है। कॉकरोच के अंदर मल्फेजियन टिब्यूल पाए जाते हैं। क्रस्टेशियंस के अंदर हमें ग्रीन ग्लैंड, ये कहाँ देखने को मिलते हैं, जो क्रस्टेशियंस होते हैं इनके अंदर देखने को मिलते हैं। अगर हिपैटिक सिक्का की बात करता हूं तो ये हमें देखने को मिलेगा अर्थवर्म के अंदर देखने को मिलता है। अगर मैं नेफ्रीडिया की बात करता हूं तो ये हमें अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन कॉकरोच का पूछा है तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, मल्फीजियन टिब्यूल्स आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जब भी लाइव क्लासेस होती है मैं कॉकरोच के ऊपर हमेशा ध्यान देता हूँ। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ देखने को मिलता है, देखो हीरोडिनेरिया ये होती है लीच, और लीच होती है एनिल्डा के अंदर, और एनिल्डा के अंदर तो होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये आंसर नहीं है। फेरेटिमा अगेन ये होता है अर्थवोम, अर्थवोम भी कहाँ आता है, एनिलिडा के अंदर आता है, तो इनके अंदर भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ऑक्टोपस पाया जाता है मोलस्का के अंदर, लेकिन ऑक्टोपस के पास भी क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो ऑक्टोपस है, जो स्क्विड है, इनके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। पेरीप्लेनेटा, पेरीप्लेनेटा किसको बोलते हैं आजकल, अरे ये कॉकरोच को ही तो बोलते हैं, कॉकरोच को ही तो बोलते हैं। कॉकरोच के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और इसके अंदर जो ब्लड होता है ना वो विदाउट आरबीसी मतलब विदाउट हीमोग्लोबिन होता है ना। तो हम इसके ब्लड को क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ बोलते हैं, हीमोलिम्फ बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, ये हीमोलिम्फ के ऊपर ना अलग अलग तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमेयर formed due to in vitro fertilization is a transfer into, है ना। अब ध्यान देखो इन विट्रो की बात कर रहा है यहाँ पे, जब भी इन विट्रो की बात करता है मतलब यहाँ पे ये जो 16 ब्लास्टोमेयर बनाए गए हैं, 16 स्टेज की जो ब्लास्टोमेयर है, एम्ब्रियो है यहाँ पे, इन विट्रो मतलब ये कहाँ पे बनाई गई है, ये लेबोरेटरी के अंदर बनाई गई है ना। आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम। तो बेसिकली इस टेक्निक के अंदर क्या होता है, स्पर्म एंड एग को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया जाता है, दोनों को टेस्ट ट्यूब में डाल के फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइज करने के बाद फिर यहां से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर ये जो 16 सेल स्टेज होती है। देखो अगर 8 या 8 से पहले की कोई स्टेज अगर ट्रांसफर करनी है तो ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही ट्रांसफर होती है। लेकिन 16 सेल स्टेज होती है ब्लास्टोमेर की, या फिर मोर देन 16 सेल जो स्टेज है, इसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, इसको बच्चे यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। कहाँ पे, यूट्रस के अंदर। तो ढूंढते हैं हम अब हमारे आंसर को, सर्विक्स नहीं आंसर आएगा। यू देखो ये आंसर यूट्रस जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर नहीं। देखो अगर 8 या 8 से कम सेल होते हैं ना, जैसे मान के चलो अगर जाइगोट को पूछा जाता कि कहाँ ट्रांसफर करना है तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर करते। अगर 2 सेल को, 4 सेल को, 8 सेल को ट्रांसफर करने की बात आती तो यहां तक हम फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अब बात किसकी पूछी गई है, 16 सेल्स की पूछी गई है, तो इनको हम हमेशा कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, इनको हम ट्रांसफर करते हैं बच्चे कहाँ पे, यूट्रस के अंदर। एकदम सही आंसर है, क्योंकि इसके बाद ब्लास्टूला बनेगा। अगर आपने इसको उठा के फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया तो ये वहीं पे इम्प्लांट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट सिक्रीट द हार्मोन सिक्रीटिन, तो कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जो हार्मोन को सीक्रेट करता है, सिक्रेटिन। तो सिक्रेटिन बेसिकली क्या करता है, ये जो हार्मोन होता है ये क्या करता है, ये
हमारा जो पेनक्रियास होता है ना, एंड जो लीवर होता है, कि लीवर की बजाय मैं यहाँ पे अगर गैल ब्लैडर लिख दूं, तो ये इनको क्या करता है, स्टिमुलेट करेगा, ताकि ये बाइल को क्या कर सके, या बाइकार्बोनेट आयन को क्या कर सके, ये क्या कर सके, बाइकार्बोनेट जो आयन है उन बाइकार्बोनेट आयन को क्या कर सके, रिलीज कर सके, है ना। तो इसलिए इसको फायरमैन ऑफ द सेल बोलते हैं। और ये रिलीज कब किया जाता है, जब जो फूड होता है वो स्टमक से कहाँ पे आता है, ड्यूडनम के अंदर आता है। तो ड्यूडनम के अंदर इसको क्या, ड्यूडनम क्या करेगा, इसको सेंस करेगा और किस हार्मोन को सिक्रेट करेगा, सिक्रेटिन को सिक्रेट करेगा। सिक्रेटिन फटाफट से पेनक्रियास के पास जाएगा, लीवर के पास जाएगा और उनसे क्या करेगा, बाइकार्बोनेट्स के जो आयंस होते हैं उनको क्या करवाता है, रिलीज करवाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर स्टमक नहीं होगा, इलियम नहीं होगा, पाइलोरिक नहीं होगा। इसको ना सिक्रेटिन को फायरमैन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, मतलब फायरमैन ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। जैसे आग लग जाती है उसको बुझाना होता है ना, वैसे ही जब एसिडिक फूड है, एसिडिक काइम जो होती है, जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आती है तो ये फटाफट से सिक्रेट होता है और बाइकार्बोनेट को रिलीज करवाता है। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन ह्यूमन स्पिंक्टर ऑफ ओडाई इज एसोसिएटेड विद द ओपनिंग ऑफ, देखो स्पिंक्टर ऑफ, देखो मान के चलो ये स्टमक था, ये स्टमक है, तो स्टमक के अंदर क्या है, ये फूड आया है। अब स्टमक के अंदर जब ये फूड आया है तो स्टमक के अंदर एसिडिक फूड होगा, तो इधर से ना एक क्या होता है, इधर से ना, यहाँ से हमारी लीवर की बाइल डक्ट और यहाँ से पेनक्रियास की जो डक्ट होती है, पेनक्रियास की जो डक्ट है वो कॉमन डक्ट आती है। ये क्या है, मतलब हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट है। तो ये ओपन होती है कहाँ पे, ड्यूडनम के अंदर। कहाँ पे ओपन होती है, ये ड्यूडनम के अंदर। और ओपन होती है क्या करेगी, ये किसके थ्रू ओपन होती है, स्फिंक्टर के थ्रू ओपन होती है। स्फिंक्टर को बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। अगेन एक इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है ये। हिपेटो पेनक्रेटिक डक्ट होती है, तो ढूंढते हैं, इसोफेगस नहीं आंसर आएगा, कॉमन हिपैटिक डक्ट नहीं आंसर आएगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर नहीं आंसर आएगा। तो एग्जैक्ट आंसर जो सही आंसर हुआ है हिपैटो पेनक्रेटिक एम्पुला, है ना। डक्ट बोल दो चाहे एम्पुला बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है, ऑक्जेंटिक ऑक्जेंटिक सेल सीक्रेट। देखो स्टमक के अंदर जो म्यूकोसा होती है उसके अंदर की तरफ, स्टमक के अंदर म्यूकोसा के अंदर कुछ इस तरीके से कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सिक्रेट करते हैं। तो इन्हीं सेल्स के अंदर एक सेल्स होता है जिसका नाम क्या है, ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल। और इसी का एक नाम होता है पेराइटल सेल। कभी कभी जेनेटिक सेल से क्वेश्चन पूछ लेंगे, कभी कभी प्राइटल सेल से क्वेश्चन पूछ लेंगे। ये रिलीज करता है बच्चे एसिड को, और स्टमक के अंदर कौन सा एसिड होता है बच्चे, HCl। तो ऑक्जेंटिक सेल जो होते हैं स्टमक के अंदर, ये क्या रिलीज करते हैं, ये एसिड को रिलीज करते हैं। इसके अलावा और भी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं स्टमक के अंदर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं बच्चे, इनको आपने जरूर पढ़ना है, ये पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, है ना। जैसे जाइमोजन सेल, मैं एक सेल आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा सेल और बता दूं, यहाँ पे होते हैं जाइमोजन सेल, जाइमो जन सेल्स भी होते हैं। ये जो सेल्स होते हैं ये एंजाइम को सिक्रेट करते हैं। और कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं स्टमक के अंदर, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे, है ना। थोड़ा थोड़ा काम आप करना, थोड़ा थोड़ा काम मैं करूंगा, है ना, तभी तो गाड़ी आगे जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेल्जेरा इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, देखो एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जो पेल्जेरा होता है ये एक बीमारी होती है जो बेसिकली विटामिन जो B3 होता है इसकी डेफिशिएंसी से होती है। लेकिन विटामिन B3 तो यहाँ पे हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक बात ये भी है दोस्तों, विटामिन B3 को क्या बोलते हैं, नियासिन के नाम से भी जाना जाता है, इसको नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पढ़ा हुआ आंसर ऑप्शन बी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार जब भी क्लास में लाइव क्लास लेता हूँ हमेशा बोलता हूँ कि इसको ध्यान रखना, पूछा जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है किसके अंदर नहीं पाई जाती, जाहिर सी बात है जो भी एक ऑर्गेनिज्म होगा जिसके पास एलिमेंट्री कैनाल नहीं है तो उसको फूड कहीं बाहर से मिलता होगा, उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, उसको डाइजेस्ट किया कराया हुआ फूड मिलता होगा। तो सिंपल सी बात है, वो एक तो होना चाहिए क्या, पैरासाइट होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम है जो, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एलिमेंट्री कैनाल या तो एब्सेंट ही होती है, अगर होगी तो काफी सारी वो रिड्यूस्ड होती है। एस्केरिस नहीं आएगा, फिशोला हिपैटिका नहीं आएगा इसके पास, और इनसाइक्लोस्टोमा के पास भी अपनी एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो यहाँ पे एब्सेंट का लिखा है, याद रखना। सिस्टोडा क्लास, इसकी क्लास कौन सी है, सिस्टोडा क्लास। तो सिस्टोडा क्लास के अंदर टीनिया सोलियम, टीना सैजिनेटा आते हैं, इनके पास एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है, ध्यान रखना।
और ये अपने फूड को कैसे करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल तो एब्सेंट है, तो ये क्या करते हैं, ये फूड को अपने सरफेस के थ्रू क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अगेन ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और अगली बार भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमेलियन सेल्स आर नॉट कैपेबल ऑफ मेटाबोलाइजिंग ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एरोबिकली। मतलब ग्लूकोज है, इससे CO2 कौन सा सेल नहीं बनाएगा, वो भी एरोबिकली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो भाई हमें सबको पता है ये काम होता कहाँ पे, ये काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। व्हाइट ब्लड सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मसल सेल के पास होता है, लिवर सेल के, लेकिन आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। देखो याद है ना, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपके पेपर के अंदर ज्यादातर ऐसा पूछे कि नोट 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 ऐसी चीजें पूछे कि क्या नहीं, कौन नहीं कर सकता, कौन नहीं होगा। तो ध्यान देना सारी बातों पे। नेक्स्ट क्या है, द एल्वुलाई ऑफ लंग्स आर लाइंड बाय, अभी कुछ फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन ही था जब मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना होता है या किसी मटेरियल का एक्सचेंज होना होता है, वहां पे स्क्वेमस एपिथेलिया होती है। अब लंग्स के एल्वुलाई के पास यहाँ पे क्या होना होता है, एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस होना होता है। तो यहाँ पे कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, वहां पे एपिथेलियम टिश्यू, कौन से वाले, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्या है, स्टरलाइजेशन इन मेल्स इज डन सर्जिकली बाय। देखो मेल के अंदर स्टरलाइजेशन कैसे करना होता है बेसिकली, है ना, ये एक बर्थ कंट्रोल करने का एक मेथड होता है। तो इसमें क्या होता है, जो मेल के अंदर जो वासा डिफरेंशिया होती है, इसको कट कर दिया जाता है ना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेसिकोटोमी। देखो वासा डिफरेंशिया को कट किया तो प्रोसेस को क्या बोल दिया, वेसिकोटोमी बोल दिया। ऐसे ही फीमेल के अंदर भी एक सर्जिकल मेथड होता है। फीमेल के अंदर जो हमारी उनकी फेलोपियन ट्यूब होती है, इसको कट किया जाता है, तो इस प्रोसेस को ट्यूबिकोटोमी बोलते हैं, ट्यूबिकोटोमी बोलते हैं। अब पूछा मेल के अंदर गया तो मेल का आंसर क्या है, वेसिकोटोमी। देखो ध्यान से, ये रहा पहला ही आंसर हमारा, वेसिकोटोमी। हिस्ट्रेकोटोमी बेसिकली क्या होता है, इसका भी ध्यान रखना, इसका होता है रिमूवल ऑफ यूट्रस। इसको हिस्ट्रेकोटोमी बोलते हैं, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, ट्यूबिकोटोमी आपको पता ही है। नेक्स्ट है द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 आना था यहाँ पे, CO2 एज बाइकार्बोनेट इन ब्लड। तो भाई सिंपल सा है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, ये कन्वर्ट हो जाती है H2CO3, मतलब ये बन गया हमारे सामने बाइकार्बोनेट आयन प्लस HCO3 नेगेटिव। तो ये बाइकार्बोनेट का आयन बन गया। ये जो रिएक्शन होती है किसके द्वारा की जाती है, ये होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज के द्वारा। ये जो रिएक्शन किसके द्वारा की जाती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के द्वारा ये रिएक्शन जो है वो की जाती है। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये, और ये सबसे फास्ट एंजाइम होता है। अभी तक जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनमें से सबसे फास्ट एंजाइम यही है। तो हमारा यही देखो आंसर हमारे सामने पड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो है वो है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कलेक्ट ब्लड फ्रॉम। देखो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब है, देखो क्या होता है कि हम जो फूड खाते हैं वो जाता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। एलिमेंट्री कैनाल में जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर यहाँ से जो फूड इंटेस्टाइन के अंदर या फिर स्टमक के अंदर एब्जॉर्ब होता है, वो एब्जॉर्ब होकर डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, ब्लड में जाएगा। और जो ब्लड वेसल्स होती है या डायरेक्ट कहाँ पे जाती है, लीवर के पास आ जाती है। तो देखो ध्यान से, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कलेक्ट ब्लड फ्रॉम, तो ये जो ब्लड लीवर के पास आ रहा है, हिपैटिक का मतलब लीवर होता है, तो इसके पास जो ब्लड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो इंटेस्टाइन से आ रहा है, बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल से आ रहा है। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल, है ना। लंग्स नहीं आएगा, किडनी नहीं आएगा, लीवर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ इज टू। देखो यार ये क्लास के अंदर मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ आप लोगों को, कि लिम्फ का एक सिंपल सा काम क्या होता है कि जो ब्लड में से जो ब्लड होता है, ब्लड बेसिकली क्या है, लीक होता है। जो ब्लड लीक होता है तो आसपास के टिश्यू में जाके इकट्ठा हो जाता है ना, उसमें आरबीसी नहीं होती, तो उसको हम लिम्फ बोलते हैं। वही जो लिम्फ होता है बेसिकली वो वापिस से हमारा जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसके अंदर दोबारा से उसको क्या कर देता है, ऐड कर देता है। तो बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट ऑफ लंग्स में रोल प्ले नहीं करता, ट्रांसपोर्ट टू द ब्रेन में रोल प्ले नहीं करता, लिम्फ नोड के अंदर रोल प्ले नहीं करता, ये रिटर्न में रोल प्ले करता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द ब्लड, है ना। मतलब जो सेल्स
जो टिश्यूज के आसपास जो फ्लूइड है उसको दोबारा से ब्लड के अंदर ऐड करने का काम कौन करता है? लिम्फ करता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम इनटू राइट वेंट्रिकल, मतलब ये हमारा हार्ट है, ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, दोनों के बीच में एक वॉल्व होता है। तो इस वॉल्व के पूछे बच्चे, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ऐसे ही ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो इसके बीच में भी एक वॉल्व होता है, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व। क्या बोलेंगे? मिट्रल वॉल्व बोलेंगे। तो पूछा क्या गया है? राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ये पूछा गया, तो आंसर इज ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एरिथ्रोपोइटिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम, देखो एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन होता है बेसिकली जो किडनी के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, और ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है आरबीसी की फॉर्मेशन या फिर सिंथेसिस। ठीक है जी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं, किडनी के द्वारा क्या है सिक्रेट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मैक्सिमम री एब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल टेक्स प्लेस विच रीजन ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन, ये एक नेफ्रॉन है, ये एक नेफ्रॉन है। तो ये पूछ रहा है कि नेफ्रॉन के अंदर जो मैक्सिमम जो वो होता है री एब्जॉर्प्शन होता है, वो कहाँ 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 पे होता है? याद रखना, पीसीटी में। पीसीटी के अंदर 100% ग्लूकोज, 100% अमाइनो एसिड, तकरीबन तकरीबन 60 to 70% के आसपास जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो मैक्सिमम जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो पीसीटी के अंदर ही कर लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की। ड्यूरिंग स्टर्नस, स्टर्नस का मतलब होता है विगरस, मतलब जल्दी जल्दी। ड्यूरिंग स्टर्नस एक्सरसाइज ग्लूकोज इन कन्वर्टेड इनटू, देखो अगर अगर जल्दी जल्दी एक्सरसाइज की जाएगी तो बॉडी को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगी, तो ग्लूकोज जो होती है वो ग्लाइकोलाइसिस तो करेगी, लेकिन वो क्रेब साइकिल मेंटेन नहीं कर पाएगी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की बात। सो ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड बनेगा, और एनारोबिकली ये जो पायरुविक एसिड होता है ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही लैक्टिक एसिड आगे जाके क्या करेगा? मसल क्रैम्प करेगा। अब है ना, नोटिस किया, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी जो है वो लैक्टिक एसिड आएगा। 24th क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अकर व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन। देखो यूरिन के अंदर अगर कीटोन बॉडीज जो है, कीटोन बॉडी का मतलब जो ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं, अगर वो बढ़ जाए तो इसका मतलब कौन सी बीमारी होती है बच्चे? ये एक्रोमेगली नहीं होती, सिकल सेल एनीमिया नहीं होती, टर्नल सिंड्रोम, बच्चे ये डायबिटीज की कंडीशन होती है। तो डायबिटीज के अंदर क्या होता है? डायबिटीज के अंदर जो यूरिन होता है उसके अंदर ना जो कीटोन बॉडीज होती हैं उनका नंबर बढ़ जाता है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय। अब देखो जो ओरल पिल्स होती है बेसिकली ये किस तरीके से प्रेगनेंसी जो है वो प्रिवेंट करती हैं। देखो वैसे तो अगर देखा जाए तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देती, इम्प्लांटेशन को होने नहीं देती हैं, है ना। और इम्प्लांटेशन नहीं होने देती, या फिर हम ये भी बोलते हैं कि कभी कभी ये ओवुलेशन को भी रोकती है। तो ये दोनों ही यहाँ पे ऑप्शन कुछ कुछ सही है, लेकिन अगर मुझे जाना होगा तो मैं इम्प्लांटेशन के साथ जो है वो जाना चाहूंगा। ये बेसिकली क्या होता है कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देती, है ना। क्योंकि फिर ये क्या करती है, ये जो हार्मोनल लेवल जो होते हैं उनको डिस्टर्ब करती है, जिसके कारण इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती। तो ये ज़्यादा बेटर आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खत्म भी हो गया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया बात है। तो अच्छा, ये जो पीडीएफ है ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम के चैनल के ऊपर। आप टेक ऐप को डाउनलोड करिए, यहाँ पे आपको ऐसे ही और बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं अलग अलग स्टेट्स के प्रोवाइड किए जाते हैं, जहाँ से आप आराम से मस्ती करते करते क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। और भूलना मत, हमारा बंसल एकेडमी के नाम से, बंसल
अकेडमी के नाम से। आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, तो लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में होगा, आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इस लेक्चर की जो पीडीएफ होगी आपको वहीं से मिलेगी। चलिए टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड लक।